पिछले चैप्टर के बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो एलियन इन्वेशन होता है वो हो जाता है, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो और ओकारुन दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और ये सोचते रहते हैं कि ये कैसे हुआ हमारे साथ, क्योंकि हमने तो मेरा बॉल वहाँ से निकाल लिया था उस डिवाइस से, तो फिर इन एलियंस की एंट्री यहाँ पर कैसे हो गई। इतने में जो एलियन स्पेसशिप्स होते हैं वो आकर अर्थ पे अटैक करना चालू कर देते हैं और जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं उन्हें तहस नहस करने लग जाते हैं अपने वेपन से। और हाँ, और एक बात, ये लोग एक्चुअल अर्थ पे नहीं है, ये लोग बेसिकली पैरेलल अर्थ पे है, तो इसलिए जितने भी डिस्ट्रक्शन होगी उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये चीज रियल वर्ल्ड पे अफेक्ट नहीं करती है। हम इतने में ही देखते हैं जो एलियंस की आर्मी होती है वो पूरे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इतने में ये चीज मोमो और ओकारुन देखकर दोनों घबरा जाते हैं। और यहाँ पर जो कारुन होता है वो स्पेस की तरफ देखकर बोलता है कि मुझे लगता है कि वो जो स्पेस होल्स है वो फटने की वजह से ये एलियंस यहाँ पर आए हैं। और इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो कारुन से पूछती है क्या अगर हम उस स्पेस होल्स को बंद कर दिया जाए तो ये लोग चले जाएंगे क्या यहाँ से। ये बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है मुझे नहीं पता मोमो, शायद हो भी सकता है या नहीं भी। लेकिन इतने में यहाँ पर मोमो ओकारुन अपना काम करे ना करे लेकिन एलियंस जो है वो अपना काम परफेक्टली कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर इतने में यहाँ पर मोमो और ओकारुन होते वो फिर से भागने लग जाते हैं और यहाँ पर ये सोचते हैं कि हम इस मुसीबत से कैसे टैकल करेंगे। लेकिन इतने में ही इनके सामने रिको कासिमा आ जाती है, जिसको देखकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो टोटली घबरा जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो समय होता है वो 11 के ऊपर चला गया होता है, जिसकी वजह से रिको कासिमा यहाँ पर मोमो का पीछा करते हुए उसके पीछे आ जाती है। और इतने में यहाँ पर रिको कासिमा मोमो को देखकर कहती है कि मैं कब से तुम्हें देखना चाहती थी, लेकिन तुम हर वक्त मेरे से बचकर भागते रही हो अभी तक, लेकिन तुम्हें आज के बाद से अपनी पूरी जिंदगी मेरे मिरर में गुजारनी होगी और मैं तुम्हारे हाथ पैर दोनों उखाड़ कर उसकी जगह तुम्हारे फेस में एक बड़ा सा चीरा लगा के वहाँ पर एक ब्यूटीफुल स्माइल बना दूंगी, जिसको देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। ये बातें सुनकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो एक्चुअली टूट जाती है और घुटनों में बैठकर नीचे अपनी ग्रैनी के बारे में सोचते रहती है और सोचती है कि काश मैं आपको आखिरी बार देख पाती यहाँ। पता नहीं यहाँ पर रिको कासिमा को क्या ट्रिगर करता है जिसकी वजह से उसको अपने पास्ट के ग्लिम्स याद आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो एक एरिया होता है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया होता है, जहाँ पर एक लेडी अपने घुटनों में लेटे हुए आसमान की तरफ देखती है जहाँ पर एयर स्ट्राइक होते रहता है और वहाँ के जो लोग होते हैं वो आगों की लपटों में भागते हुए अपनी जान बचाते हैं। और यहाँ पर जो रिको कासिमा होती है सेम चीज एलियन इन्वेशन से महसूस करती है, जहाँ पर हम फिर से देखते हैं जो लेडी होती है वो एयर स्ट्राइक वाली वो फिर से माँ कहकर चिल्लाती है। इतने में यहाँ पर रिको कासिमा कहती है कि तुम लोग होते कौन हो जो इन लोगों पर बॉम्ब गिरा रहे हो। और यहाँ पर अपना रिको कासिमा अपना मिरर का पावर यूज करके पूरे एरिया को अपने मिरर से कवर कर देती है और उस मिरर के अंदर पूरे एलियन इन्वेशन के लोगों को या फिर कह सकते हो पूरे एलियंस को उसके अंदर कैद कर लेती है अपने हाथ से पकड़ के खींच के। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो और ओकारुन होते वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर जो रिको कासिमा होती है वो दे घुसण पे घुसण मारती है उन एलियंस को। अब यहाँ पर केस कोनो रिवर्स हो गया है, जहाँ पर जो एलियंस होते हैं वो लोग अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं और यहाँ पर रिको कासिमा उन सब एलियंस को अपने मिरर वर्ल्ड में कैद कर लेती है, जहाँ पर रिको कासिमा अपने हाथ से उन सबको पंचेस मार मार के बस एक कूड़े का ढेर बना देती है। और यहाँ पर रिको कासिमा अपना भड़ास निकालते हुए कहती है कि तुम सब लोग सिर्फ मरने के लिए बने हो मेरे हाथ से। इतने में जो ओकारुन होता है वो कहता है कि सभी स्पेसशिप गायब हो चुकी है मोमो, क्या तुम बता सकती हो ये जो लेडी है ये क्या हमारे साइड है। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो रिको कासिमा का इंट्रोडक्शन देती है ओकारुन को, क्योंकि वो पहली बार इसे देख रहा है। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो रिको कासिमा के बारे में बोलती है कि आज तक इसको किसी ने नहीं हराया है, यहाँ तक कि मेरी ग्रैनी ने भी इसे नहीं हरा पाई है आज तक, इसीलिए इसे कहा जाता है द मोस्ट पावरफुल यूकाई ऑफ ऑल, द रिको कासिमा। ये बातें सुनकर यहाँ पर जो ओकारुन होता है मोमो के सामने आ जाता है और कहता है कि आप इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत थक चुकी है, इसकी जगह मुझे लेके जाओ यहाँ से, मैं आने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो ओकारुन को पीछे हटाते हुए बोलते है कि ये सब मेरी गलती है, तुम बीच में मत आओ ओकारुन, क्योंकि मैं ही वो जो थी जो अपनी ग्रैनी की बात ना सुनते हुए उस एरिया से गई थी, जिसकी वजह से मेरे पीछे रिको कासिमा आ पड़ी है। तो ये बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो मोमो, मैं ये सब देख लूंगा। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो भी कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो ओकारुन, ये सब मैंने किया है तो ये सब मैं ही देखूंगी। ये चीजें देखकर यहाँ पर जो रिको कासिमा होती है वो अपने फिर से पास्ट के ग्लिम्स को देखती है। इतने में जो रिको कासिमा होती है ये सब देखकर उसे भी अपने पास्ट के ग्लिम्स याद आते हैं, जहाँ पर
पर एक लड़के के साथ अपने साइकिल में बैठकर कहीं जा रही होती है और उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है। ये चीज जैसे रिको कासिमा महसूस करती है, वहाँ से अपना पीठ दिखाते हुए उस एरिया से गायब हो जाती है, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो और कारून फिर से शॉक हो जाते हैं। फिर जो वो एरिया होता है वो ऑटोमेटिकली रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पर फिर से मोमो और कारून आजू बाजू देखकर ये सोचते हैं कि अभी अभी क्या हुआ है यहाँ पर और वो यहाँ से कैसे चले गई। इतने में यहाँ पर अपने सैलमन बॉय यानी कि मिस्टर श्रिम्प अपने घर को मोमो के घर को लेकर आते रहता है और यहाँ पर हम देखते हैं उसके अंदर एविला, आयरा और किंटा और वेमोला बैठे होते हैं, जिसको देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं, जो कि हम फाइनली देखते हैं यहाँ पर हैप्पी एंडिंग के साथ में ये चैप्टर एंड होता है और यहीं पर इस आर्क की कंप्लीट फाइट खत्म होती है। और जो स्पेशल कैरेक्टर की बात कर रहा था वो एक्चुअली रिको कासिमा ही थी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।